नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। इस समय मौजूद हूं पूट खुर्द गांव में। आपको बता दें कि बीती 25 जून को पूट खुर्द गांव में एक हत्या होती है। केशव डबास को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसका आरोप है कि उन्हीं के परिवार वालों को, परिवारजनों को परेशान किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनको जो है दुखी किया जा रहा है। पीड़ित परिवार हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण डबास है जी। केशव के पिता हैं आप? केशव डबास मेरा बेटा था। और 25 जून को शाम को 8 बजे मेरे घर के बिल्कुल पास में ही 5-6 लोग थे। उन्होंने गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। 2-2.5 घंटे तक वो लगभग जिया और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी क्या समस्या है? क्या पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है? क्या नहीं कर रही अभी समस्या ये है जी, 26 तारीख को मेरे बेटे का दाह संस्कार किया, लेकिन 26 तारीख को ही मेरी बेटी के पास इंस्टाग्राम पर थ्रेड आई, धमकी आई, क्या अब अगला नंबर 13 है। अच्छा, आपकी लड़की को धमकी दी जा रही है जिस दिन आपने अंतिम संस्कार किया? हाँ जी, अंतिम संस्कार के अगले दिन भी मेरी बेटी के पास 2 बार फिर थ्रेड आती है। अच्छा। जो मर्जी कर ले, अगला नंबर 13 है, कुतिया साली। अच्छा। इस तरीके की हमने उसी दिन सेम डे को हमारे जो बवाना थाने के SHO साहब हैं, अखिलेश वाजपेयी जी, उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे हमारी बिटिया को थ्रेड मिली है और इस ID से ये आया हमारे पास। जो भी हमारी बिटिया के फ़ोन में आई थी वो हमने उसको दिखा दिया। लेकिन आज तक 15 दिन हो चुके, अभी तक कुछ भी उसका हमें पता नहीं लगा कहाँ से वो थ्रेड आई, किसने दी, किसने नहीं दी। अच्छा, पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी इसके ऊपर? कोई इंक्वायरी नहीं। अच्छा। उसके बाद जो सचिन लड़का है इस केस का मास्टरमाइंड है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया है पुलिस ने। अच्छा, तो कितने इसमें टोटल जो लोग हैं एक्यूज हैं इन्वॉल्व? उसमें एक्यूज इन्वॉल्व उस टाइम लगभग 6-7 लोग थे जो 2 फायरिंग कर रहे थे और लड़के भी उनके साथ थे। और अब इसमें जो सचिन है और सचिन के अंकल यामीन इलियास चंदू जिसको बोलते हैं, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। अच्छा। और जहाँ से हथियार आए, हथियार जिसने प्रोवाइड किए, उसके घर तक आज तक भी पुलिस नहीं आई है। और उसके बावजूद कल हमारे गांव का एक लड़का उठा लिया गया, जिसका मुझे नहीं लगता इस केस से कोई ताल्लुक है। उसका नाम जोड़ दिया और मेरा भतीजा है विक्की, जिसको पुलिस वाले विक्की आडल के नाम से बोलते हैं, उसको उसमें संलिप्त कर दिया कि विक्की ने हथियार प्रोवाइड किए हैं और तब इस लड़के ने ये मर्डर किया है। क्या मैं जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, क्या मेरा भतीजा अपने भाई का मर्डर करा देगा? तो विक्की का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? विक्की आडल का, उसको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा फंसाया जा रही है? 1 साल से पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। अपनी मर्जी से किसी को भी हथियार प्रोवाइड कराती है, क्या कराती है क्या नहीं कराती, किसी से भी स्टेटमेंट दिलवा देती है कि विक्की आडल ने प्रोवाइड किए, इन्हें कोई वारदात करनी थी। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, मेरे घर में 2 नवंबर 2023 को 26 साल के लड़के अजय डबास की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस टाइम तो विक्की का कोई रोल नहीं था, वो बदमाश नहीं था। वो इंडिया में ही था, दिल्ली में ही था, अपने घर में ही था। उसके बाद 20 जनवरी 2025 को मेरे भाई साहब धर्मवीर इलियास बिल्लू, उसकी भी गोली मारकर ही मेरे गांव में हत्या कर दी जाती है। उस टाइम तो विक्की गांव में ही था। अगर विक्की के यहाँ से जाने से पहले उस पर कोई भी कभी एक 100 नंबर की कॉल पर भी कोई FIR हो या कोई मुकदमा उस पर दर्ज हो तो हमें बताया जाए। अब ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया? कोई विक्की अपनी जान बचाकर अपने घर को छोड़ के, दिल्ली को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, हमें नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो हथियार प्रोवाइड करता तो वो कहाँ से आते हैं, कौन देता है? अच्छा, वो खुद डर के भागा हुआ है, देश से बचा के डर के भागा हुआ है वो। उसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल लोग हैं उनका साथ दे रही है और हम पर नाजायज और बिल्कुल एक गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, हमें बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें इन्वॉल्व कौन था? आप बताइए आंटी जी, आप बता रहे थे कि ये जो सारी घटना है, इस घटनाओं में इन्वॉल्व कौन था? किसने करवाई है सारी घटनाएं? धर्मेंद्र है जी, कति खोल का नाम लियो हूँ। हाँ, कति अर्जी जो ये हथियार सकूटी अंडन लाग रही है, सब क्या ईमान लाग रही है। एक बात बताओ, वो नहीं है तो मारते न्यू बताओ भाई कौन हमारा दुश्मन। एक बार मैं श्याम या न्यू तो बताओ भाई थारा यो कसूर है। 3 जब हमारे घर मत आदमी जा लिए, चौथा मेरा भाई जो भतीजा है जो वो यहाँ देश में भी नहीं है, उसका झूठे उसमें नाम ले लेकर उसको फंसाया जा रहा है। क्यों भाई? जो मुलजिम हूँ ना तो पकड़ते को ना, और जो दोषी नहीं है उन न बेचारा फंसाण लाग रहे हैं। दोषी खुले अंडन लाग रहे हैं। जो यो छोरा इबकाल ठाया है, पकड़या है, यो तो निर्दोष ठा रखा है, कति निर्दोष है।
और मेरे भतीजे का नाम है जो कति निर्दोष लिया जा रहा है कि वो अपने भाई न मरवा होगा। न्यू बता दो मना जो ये कहने वाले हैं, ये कमाने वाले हैं, जो पुलिस प्रशासन है, भाई कुछ भी मैं कति हाथ जोड़ कर कहूँ या तो हम न्याय दिवा दो, नहीं तो पुलिस बेकी ओढ़ है। अब जो मारे तो मार्च मरा है और मारे भाई भतीजा का नाम लिया जा रहा है, इस चीज का हमने सबूत मिलना चाहिए। न्यू दिखाओ कि भाई कौन है असली मास्टरमाइंड। अच्छा, ये जो स्कूटी की बात आपने करी कि जो यहाँ पर स्पॉट पर स्कूटी मिली थी और उस स्कूटी को ले जाने वाले 2 अक्यूज वो पकड़े गए हैं। हाँ जी, वो वही थाने में पेश होते हैं। 7:57 पर जाकर क्राइम होता है यहाँ और लगभग 9 बजे वो थाने में सरेंडर कर देते हैं। जो स्कूटी उन्हीं की परिवार की थी वही लड़के उस स्कूटी को लेकर गए हैं। उन्हीं की वो स्कूटी थी जो क्राइम स्पॉट से बरामद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी आई है, स्कूटी घर से निकालते हुए भी उसको देखा जा रहा है। तो वो जो स्कूटी जिस घर में थी, क्या उस घर से किसी को पकड़ा गया है? किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उस घर से भी कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आपके घर से 3 हत्याएं हो चुकी हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आपको ये टारगेट किया जा रहा है? ये हमें कुछ नहीं पता जी, हमारा किसी से कोई पर्सनली झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं, केवल एक ये कुछ लोगों की मिली भगत है। जैसे हेमंत है जिसने मेरे भाई साहब का मर्डर किया था, उसके साथ जो मोमडन लड़के हैं उनको साथ में ले रखा है। अभी दोनों मोमडन लड़के थे, जिसको बिल्लू को गोली मारी जिसने, पहले उसका बड़ा भाई था सचिन, उस टाइम वो नाबालिग था। अब सौरभ ने गोली मारी मेरे लड़के को, केशव डबास को, वो नाबालिग है। उसके साथ जो समीर है वो उसके पड़ोस का लड़का है और उनके साथ 4-5 लोग और हैं। क्या पुलिस को उस इतनी दूर के लड़के का तो पता चल गया, उस लड़के का पता नहीं चला? तो ये जो हथियार वगैरह हैं सब प्रोवाइड किए जा चुके हैं, पुलिस को मिल चुके हैं? हाँ जी, वो हमें नहीं पता, मिल चुके, हमें कुछ नहीं बताया पुलिस ने। हम पूछते हैं, पता करते तो कहते हैं टीमें लगाई हुई हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जब लड़की को थ्रेड मिली है, वो तो एक किसी नंबर से, पार्टिकुलर नंबर से आईडी बनाई गई होगी ना, उसका भी अभी तक ये नहीं पता लगा हमें क्या कहाँ से थ्रेड आई है। तो क्या इंटरनेशनल आईडी है, देश से बाहर की है, कैसी है? हम ये नहीं बता सकते, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। किसके नाम से आईडी बनी हुई है? तो आपको जब मैसेज आया? रॉयल जाटनी। अच्छा, रॉयल जाटनी के नाम से है। तो उस आईडी से धमकियाँ आ रही है, धमकियाँ दे रहे मारने की? हाँ जी। तो और जो ये जो कल जो गिरफ्तारी हुई है दीपक को, आप बता रहे हैं लेकर गए हैं दिल्ली पुलिस, तो वो कौन लेकर गए, कौन सी टीम लेकर गई? थाना पुलिस? हमें ये भी नहीं पता, नहीं लोकल पुलिस नहीं लेकर गई, उसको कोई और ही टीम लेकर गई है। अच्छा, उस लड़के को हमें अब तक ये भी नहीं पता उसका क्या स्टेटस चल रहा है, उस पर कोई मुकदमा दिया है, क्या किया है क्या नहीं, लेकिन वो लड़का अभी तक घर नहीं आया है। अच्छा, उसकी माँ रोती रोती हमारे घर आ रही थी, कह रही है क्या पुलिस वालों ने तुम्हारा नाम लिया, क्या उन्होंने तुम्हारे लड़के का नाम लिया, जबकि हमारा कोई मतलब ही नहीं उस लड़के का नाम लेने का। उस लड़के को हम अच्छी तरह पहचानते जानते तक भी नहीं, ना उसका कोई रोल है। ये देखिए, केशव का परिवार है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही और पुलिस जो अपराधी हैं, अपराधियों को ना ही पकड़ रही है, उल्टा परिवार के सदस्यों के ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है। परिवार के जो जान पहचान वाले हैं उनको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखना होगा इस मामले में सामने क्या निकल कर आता है, क्या पुलिस कार्रवाई करती है और जो ये धमकियां परिवार को बार बार मिल रही हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।